दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अभी 2 दिन पहले की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध नगर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस एयरपोर्ट पर क्रेडिट लेने की जंग भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव के बाद अब इस पूरे मामले में मायावती जी की भी एंट्री हो गई है। बहन जी ने मोर्चा संभालते हुए इस प्रोजेक्ट को अपनी सरकार की देन बता दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जब कोई एयरपोर्ट कंप्लीट नहीं है तो फिर उसका उद्घाटन क्यों हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों खबर ये मिल रही है कि नोएडा एयरपोर्ट से पहली फ़्लाइट उड़ने में अभी 2 महीने का वक्त लगेगा। आम तौर पर गृह प्रवेश हो या किसी चीज़ का उद्घाटन हो तभी होता है जब वो कंप्लीट हो जाए। और इस समय आरटीआई से एक चौंकाने वाला और खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि 2021 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कुल 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जिसमें से खबर आ रही है, खुलासा हुआ है कि 6 एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। खास बात यह है कि इन सभी एयरपोर्ट्स का उद्घाटन चुनावों से ठीक पहले हुआ और अब खुलासा ये हुआ है कि 6 एयरपोर्ट पर विमान का संचालन पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इन 6 एयरपोर्ट्स के नाम हैं अलीगढ़ एयरपोर्ट, आजमगढ़ एयरपोर्ट, चित्रकूट एयरपोर्ट, श्रावस्ती एयरपोर्ट, मुरादाबाद एयरपोर्ट और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह है इंडिया का 448 करोड़ का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे खुद पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था, जो बनने वाला था ग्रोथ इंजन। लेकिन आज इनॉग्रेशन के सिर्फ 3 साल बाद ये बिल्कुल वीरान पड़ा है। तो हैरानी की बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले एयरपोर्ट्स का उद्घाटन कर दिया जाता है। करोड़ों रुपए की लागत आती है एयरपोर्ट बनाने में और उसके बाद एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो इसके पीछे वजह भी सामने आ चुकी है। आजमगढ़ एयरपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि इसका उद्घाटन 10 मार्च 2024 को हुआ और नवंबर 2024 में ये बंद हो गया। बंद होने की वजह बताई जा रही है यात्रियों की कमी। ये सरकार की तरफ से बताया गया है, यात्रियों की कमी थी इसलिए बंद कर दिया गया। वहीं श्रावस्ती एयरपोर्ट 10 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन होता है और मई 2024 में ये बंद हो जाता है, कारण यात्रियों की कमी। वहीं सहारनपुर एयरपोर्ट को लेकर भी बात सामने आ रही है कि 10 अक्टूबर 2024 को लेकर इसका उद्घाटन हुआ और कहा जा रहा है यहाँ पर उड़ानें एक दिन भी नहीं चली। यहाँ खास बात यह है कि आजमगढ़, श्रावस्ती, अलीगढ़, मुरादाबाद और चित्रकूट, इन सभी एयरपोर्ट्स का उद्घाटन 10 मार्च 2024 को हुआ था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसका उद्घाटन हुआ था और ये सारे जो एयरपोर्ट हैं एक एक करके बंद हो गए। वहीं कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर भी हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन साल 2021 में हुआ था। करोड़ों रुपए इस एयरपोर्ट के बनने में लागत आई थी। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले इसका उद्घाटन हुआ था। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, जहां से आज तक कोई भी विमान विदेश के लिए रवाना नहीं हुआ। ठीक ऐसे ही यूपी के 6 घरेलू एयरपोर्ट और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें बंद हो चुकी और इनॉग्रल फ्लाइट श्रीलंका से आई। 26 नवंबर 2021 को कॉमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत हुई और 7 नवंबर 2023 को आखिरी फ्लाइट ऑपरेट हुई, यानी 2 साल में एयरपोर्ट ठप। तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जनता को गुमराह करने के लिए जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद करना आखिर कहाँ तक उचित है, जब इन जगहों पर एयरपोर्ट नहीं चल सकता था, यात्रियों की कमी थी, तो फिर यहाँ पर एयरपोर्ट क्यों बनाए गए? क्या इसे स्कैम नहीं माना जाना चाहिए? दोस्तों प्रधानमंत्री का वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा। ये बार बार कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफ़र करेगा, याद है ना? कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है।
इन्हीं डायलॉग के साथ तमाम एयरपोर्ट्स का उत्तर प्रदेश में उद्घाटन हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले उद्घाटन हुआ, लोकसभा चुनाव से पहले उद्घाटन हुआ। तो यहाँ एयरपोर्ट बनाओ बंद करो योजना की शुरुआत हो चुकी है, कहा जा रहा है। सोचिए, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था और कुशीनगर में कितना ज़्यादा ज़रूरत है एयरपोर्ट की, ये आप सभी लोग जानते हैं। कुशीनगर बौद्ध स्थल है। कुशीनगर में देश दुनिया से लोग आते हैं। अगर यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं उड़ पा रही है तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? जब इन एरियाज में, इन जगहों पर यात्रियों की कमी है तो फिर यहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन क्यों किया गया? आखिर जनता के पैसे पानी की तरह ये सरकार क्यों बहा रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा कि इस एयरपोर्ट का ज़्यादातर काम हमने शुरू कराया था, हमारे प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। तो वहीं पर मायावती जी ने भी एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये जो एयरपोर्ट बना है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये प्रोजेक्ट हमारी सरकार की देन है। 2007 से 2012 में इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारा काम हुआ। वो तो यूपीए सरकार की वजह से, केंद्र सरकार की वजह से काम आगे नहीं बढ़ा, नहीं तो 2007 से 2012 के बीच में ही एयरपोर्ट बन जाता और विमानों का संचालन भी शुरू हो जाता। वहीं बीएसपी चीफ ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाए जाने का ऐलान कर दिया। आपको याद दिला दें, बीएसपी सरकार में उत्तर प्रदेश से 4 नए प्रदेश बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था। उस समय तमाम पार्टियों ने इसका विरोध किया था। तो कहा जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से कर नए प्रदेश बनाना बसपा का चुनावी एजेंडा भी हो सकता है। तो यहाँ बीएसपी चीफ ने 3 बड़ी बात कही है कि जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो प्रोजेक्ट जो है वो हमारी सरकार की देन है। और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का 4 भागों में बंटवारा होना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने एक और हाई कोर्ट बनाने की भी डिमांड कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि एक और हाई कोर्ट होना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में 2 हाई कोर्ट हैं, एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है और दूसरा लखनऊ, उसकी खंडपीठ लखनऊ में है। वहीं बीएसपी चीफ ने कहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में एक और हाई कोर्ट होना चाहिए, मेरठ या सहारनपुर में एक और हाई कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता है उसे लखनऊ बहुत दूर पड़ता है और इलाहाबाद बहुत दूर पड़ता है। इसलिए इस जनता को राहत देने के लिए पश्चिमी इलाके में भी एक हाई कोर्ट होना चाहिए। तो बहन जी के इन तमाम फैसलों से आप लोग कितने सहमत हैं? मोदी सरकार जिस तरीके से एयरपोर्ट्स का धड़ाधड़ उद्घाटन कर रही है और जिस तरीके से एयरपोर्ट्स बंद हो रहे हैं, क्या ये जनता के पैसों की बर्बादी नहीं? मोदी सरकार के फैसलों से आप लोग कितने खुश हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।